लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? फनल वगैरह जो है वो, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट आई एम अज्यूमिंग कि समझ आ गया हो किसी को वो चीज़ जो है। फनल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑब्वियसली शुरुआत में तो आपकी नहीं होगी, इट्स नॉट द बेसिक्स। मगर ये ज़रूर है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास डेटा जमा होना शुरू हो जाएगा, आपके पास ऑडियंस आनी शुरू हो जाएगी, एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम जो है आपको अपना बजट ऑप्टिमाइज करना होगा, कंज्यूम बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, तो उस वक्त आपको जो है ये फनल क्रिएशन की और रीमार्केटिंग की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। रीमार्केटिंग ही हमारा आज का भी टॉपिक है कि हम किस तरह उसको जो है रीमार्केट करेंगे। एनी हाउ, किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन करूँ सर? मुझे आवाज़ नहीं आ रही जो भी पूछ रहा है। जी शिराज, आप पूछ रहे हो? हाँ। सर सवाल ये है ना कि मैंने आपसे भी किया था कि मैं जिस जगह पर काम करता हूँ तो उनको कहा था कि एक एड रन करना है हम्म, $400 का महीने का। ठीक सही। है सर। सही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम वो कैंपेन बना लो। सर मैंने जब बना लिया, जब वो पेमेंट की बारी आ गई ना, हम्म, तो उन्होंने सर 100 वो वो ऐड कर दिए, $100। ठीक है। सही है। तो मैंने उनको कहा कि सर हमने तो ऐड वो $400 का रन करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो हम्म। डेट वो सेट की है वो 30 है। जी जी। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद हम और पेमेंट ऐड कर देंगे ना। सही है। सही। और पर डे जो बिड हमने सर की है वो $16.40 की है। सही है। तो सर गूगल, मैं कह रहा हूँ इस तरह ना हो कि गूगल ये समझ रहा हो कि इसने तो हमें $100 वो 30 दिनों के लिए दिए हैं। अच्छा, पहली बात तो हाँ वो समझेगा ही, क्योंकि आपने डिफाइन, जो उसको आप डिफाइन करोगे वो ही समझेगा। वो उस, वो तो 16 की है सर मैंने। हाँ 16 तो आप, $16 पर 16 डे। आपने किया है ना, और अभी आपने स्केड्यूल कितना किया है? 30 30 दिन। 30 दिन किया हुआ है, ठीक है। और अभी एट द मोमेंट आपके अकाउंट में आपने जो बैलेंस उसमें डाला हुआ है, जो कार्ड आपने अपलोड किया उसमें आप कह रहे हो $100 है, ठीक जी। है। अच्छा देखो, जब तक $100 चल रहे हैं जब तक तो सही है। मगर जब $100 खत्म हो जाएंगे और वो प्रॉम्प्ट होगा गूगल कि वो आपका जी। कार्ड चार्ज करे $100 के बाद, तो उसको $100 के बाद कुछ मिलेगा नहीं, वो तो खाली पड़ा हुआ है। जी। तो वो उसका ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा आपके अकाउंट पे जो है, कि आपने उसकी लर्निंग जो है फेज जो है रोका है। जो आप अचीव करना चाह रहे हो वो आप कर नहीं पाओगे। अब मतलब यूजुअली मेरे पास अगर इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं ना, फ्रीलांस में भी या उसमें भी, तो जो लोग डिफेंसिव होते हैं ना इस बारे में कि उनका बजट जो है वो जो उन्होंने कमिट किया है उससे भी कम पे अगर जा रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि गूगल एड्स उन लोगों के लिए होता भी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर देम टू गो टुवर्ड्स गूगल एड्स, वो फेसबुक एड्स की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। क्योंकि अच्छा आप एक बात बताओ, आपने रीजन क्या चूज़ किया? सर यूएसए है। पूरा का पूरा यूएसए है $16? यूएसए है और शिकागो है, मतलब उधर मतलब उसका। पर्टिकुलर रीजन चूज़ किए मैं? सर मैंने यूएसए चूज किया है, हम्म। उसमें शिकागो चूज किया है, हम्म। और लॉस एंजल्स। ये सही है। तीन आप, बस। आपकी प्रोडक्ट क्या है? वो व्हील्स एनर्जी वाला सर। अच्छा, व्हील्स एनर्जी वाला। देखो, जो आपने चूज किया है ना, जिस काम मतलब जिस नौयत का काम आपका है और जो आपने रीजन चूज किए हैं, ठीक ठाक बड़ा एरिया जो आपने चूज किया हुआ है, और बजट आपने बिल्कुल उसका जो है ना, मतलब आप समझो उसने बिल्कुल कुछ कुछ आपने उसको बजट प्रोवाइड किया जिसमें आपको सिर्फ वो डेटा जो है ना दे सकेगा, जिससे आपको सिर्फ आइडिया हो जाएगा इसका पोटेंशियल कितना। आप इसमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको कन्वर्जन शायद आए, आ भी जाए शायद, कोई भरोसा नहीं है। बट इसमें आपको सिर्फ डेटा आएगी। आपने पहले जो 400 बोला था उसको भी जो आपने कम करके जो है, बेसिकली गूगल जो है, आप एक पॉइंट आएगा कि जब वो बोलेगा कि देखो, क्योंकि अमूमन होता ही है कि ऐसे क्लाइंट्स होते हैं ना, अब वो हमेशा से डिफेंसिव चल रहे होते हैं। अब अगर उन्होंने 100 डाला हुआ है ना, तो उन्होंने यही सोच के डाला है पहले यार इसको आजमा के देख लो कि होगा ही नहीं होगा। गूगल एड्स हमेशा लॉन्ग टर्म जो है ना स्ट्रैटेजी होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती है। गूगल एड्स वाला हिसाब नहीं कि यार आपने आज डाला और आज ही कन्वर्जन आ जाएगी, आज ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। अगर वो वाला माइंडसेट है क्लाइंट का, वो वाली जो है वो थिंकिंग है, तो उसमें मुश्किल होता है। मैंने ऐसे बहुत से क्लाइंट देखे हैं जिन्होंने काम शुरू भी किया, बहुत सी जगह मैं हायर भी हुआ इसी बेसिस पे
कि जी हम लोग कर लेंगे, ये कर लेंगे, मगर जब उनको हकीकत पता चलती है तो बजट उनके पास एक्चुअल सेंस में होता नहीं है। एक क्लाइंट थे कोविड के टाइम पे, उन्होंने फेस मास्क वगैरह जो है ना वो बेचना था। सो उन्होंने बजट वगैरह सब कुछ प्रेजेंट किया, ये वो सारा कुछ इसी तरह के थे, वो डिफेंसिव थे। मैंने उनको बजट जो है वो बोला था कि जी $5,000 जो है कम से कम आना चाहिए। उन्होंने वही एज यूजुअल जो क्लाइंट्स होते हैं कि नहीं 5,000 तो हम नहीं कर सकते, $500 जो है वो करेंगे। अब एक पहली बात, अगर एक रनिंग वो है बिजनेस है, एंड एक एक चीज़ है जो कि इन डिमांड है, तो जाहिर सी बात है उसका कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। अब कंपटीशन ज़्यादा होगा, हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था कि कंपटीशन को आप रेस कैसे करते हो। ये कोई किसी को अगर टॉप पे आना है तो वो पूरी मार्केट को बिगाड़ देता है। तो जी सर। अगर आपने टॉप पे आना है तो जाहिर सी बात है बिड जो है बढ़ते रहेगी बढ़ते रहेगी। तो $500 वाले लोग जो हैं और वो लोग जो कि 10,000 $15,000 वाले जो लोग हैं, उनमें जो है जाहिर सी बात है फर्क होगा। रिजल्ट रिजल्ट को आने में टाइम लगेगा, सारी चीज़ों में जो है वो फर्क होता है चीज़ें ऑब्वियसली। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि हाँ, अगर आप चीज़ पूछ रहे हो कि आपको रिजल्ट में हिंडरिंग होगी, रिजल्ट में अगर आपकी हिंडर होगा तो हाँ वो तो होगा। रिजल्ट में आपको वो वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें जो है हल्की फुल्की डेटा मिल जाएगी। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी मतलब अगर मैं खुल के बताऊं, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जो है ना गूगल एड्स में नहीं चलती है। अगर चलेगी भी तो आपको सब्र बहुत चाहिए होगा। दैट इज वन थिंग दैट आई कैन टेल यू। और सर, जी जी। वो अगर आपके पास कोई कंपेन होना, हम्म। तो वो जगह जरा वो बता दे कि हमें वो मालूम हो कि गूगल ने हमसे इस दिन इतने पैसे चार्ज किए, या ये अब मालूम नहीं होता? मतलब हमारे यार पास एक 100 वो थे, अभी 80 रह गए, या इस तरह? हाँ हाँ, वो रिपोर्ट से पता चलता है यूजुअली जो है। ठीक है सर। उसकी मैं या तो सेपरेट से वीडियो बना लूंगा, उसकी जो है अगर रिपोर्ट बनाए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। पहले तो रिपोर्ट सिंपल जो है आपके लेफ्ट साइड पे जो है आ जाती थी, अब अलग तरीके से जो है वो बन रही होती है यूजुअली। गूगल एड्स हमेशा अमूमन जो है वो एजेंसी लेवल पे तो खैर रिपोर्ट जो है मैनुअली बन रही होती है। एक बंदा उसके लिए अलग रखा होता है जो कि सिर्फ रिपोर्ट्स बना के खुद ही दे रहा होता है। हमारा उससे मकसद नहीं होता है, बट अगर मैं सर आपके मुझे अगर आपके पास कोई वक्त हो ना, तो कभी 2-3 मिनट दे दे, वो मैं आपको दिखा दूंगा ना प्लीज, अच्छा वो चले, आप ऐड। गूगल मुझे बता देगा वो उसमें आप मुझे मगर वो अकाउंट वो उसको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ मुझे पता है, वो मुझे पता है, आई नो वो दैट। उनका है ना। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, वो पता है मुझे, वो खैर वो मॉरली और एथिकली भी जो है सही नहीं होगा वो चीज़ करना जो है। जी। आप मुझे वीडियो चैट वगैरह पे या किसी पे दिखा देगा तो कर लेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा किसी के कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर से रिलेटेड? अब तो हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, फ्राइडे को तो लास्ट होगी, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेगा, वरना नेक्स्ट क्लास के लिए जो है रख लेगा, इशू नहीं है। एनी हाउ लास्ट टाइम हमने जो है फनल की जो क्रिएशन वगैरह जो है की थी। फनल की क्रिएशन में हम लोगों ने ये सीखा था कि जी गूगल एड्स में जो है वो बेसिकली आपको आगे जाके या कभी आप किसी पॉइंट पे जो है आप ये देखेंगे कि फनल स्ट्रैटेजी जो है ना आपने बेसिकली बनानी होती है। क्योंकि एक तो स्ट्रैटेजी होती है कि आपको लगी लगाई जो है लीडें आ रही हैं, आप सेफ चल रहे हो, थोड़ी सी आप ग्रोथ जो है वो बढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। मगर अगर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर में चल रहे होते हो तो उसमें जो है फायदा ये हो रहा होता है कि आपके पैसे बच रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ में तो फायदा ये है कि आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती ना, तो चले ठीक है कि अगर कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती तो टेस्टिंग जो है ज्यादा कर सकता है इंसान जो। मगर जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, पैसा इज अ फाइनाइट सोर्स। फाइनाइट सोर्स से मतलब ये है कि पैसा जाहिर सी बात है किसी के लिए लिमिटेड है, चाहे बड़े से बड़े कंपनी हो चाहे छोटे से छोटा हो, उसके लिए तो जाहिर सी बात है लिमिटेड ही है। बड़े से बड़ी कंपनी के लिए भी जो है वो लिमिटेड सोर्स ही होती है। तो ऑब्वियसली आपको दो चीजें हैं, अगर तो आप कोई कैंपेन चलाते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, सब कुछ करते हो, और वो एज पर प्लान जो है वो नहीं चलती है, तो अगर आपने फनल बनाया हुआ है या रिपोर्ट्स बनाई हैं, इस तरह की चीज बताई है, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो एटलीस्ट कि भाई ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने अप्लाई की थी, ये वो क्यों नहीं चली, मैं क्या अचीव करना चाह रहा था, क्या नहीं कर सका, क्या वजह थी, वो आपकी जो है हो जाती है। और सेकेंडली ये है कि आपको टेस्टिंग के थ्रू मौका भी मिल जाता है कि यार ये जो मैंने फनल बनाया था ना, इस फनल के इस स्टेज पे जो है ना मैंने गलती की थी, इसको जो है मैंने अब जो है वो चेंज करना है। बहरहाल हमारा जो नॉर्मल फनल जो चल रहा होता है, अगर हम सिस्टमैटिकली फनल को लेके चलें, तो फनल का मतलब ये होता है कि आप एक कंप्लीट
स्ट्रेंजर को जो है वो एक लॉयल कस्टमर कैसे बनाते हो, वो बेसिकली एक स्टेज होती है। ये स्टेज बेसिकली हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं आज रीमार्केटिंग के थ्रू जो है। अब अगर हम बिल फर्ज एक कैंपेन देख लेते हैं, डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क, हमेशा ये एग्जांपल ख्याल में लेता हूँ, समझानी आसान हो जाती है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब एक बंदा है, कोई कोई भी सर्च क्वेरी देख रहा है, कोई भी सर्च क्वेरी देख रहा है, वो ढूंढता है कि ये डेंटिस्ट मुझे चाहिए न्यूयॉर्क के अंदर। उसके पास ये सारे ऑप्शन है अमूमन। जो ऑडियंस होती है, जो व्यूअर होता है, वो इस तरह चल रहा होता है कि वो देखता है इधर इंटरनेट की टेक्नोलॉजी जो है फास्ट हो गई है। अब जो है वो क्या करता है, ये तीन ऑप्शन है ना, एक, दो, तीन, तीन अलग अलग विंडोज खोल लेगा। ठीक है, फिर नीचे जाएगा, ये खोल लेगा, एक, दो, तीन। ये बेसिकली मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ जो कि लोग अमूमन यूज करते हैं सर्च करने के दौरान। इंटरनेट तेज है, ऑप्शंस के पास ज्यादा होते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं, ये देख लिया, अच्छा ये है, इनकी सर्विसेज देख लिया, अबाउट अस में देख लिया, कॉन्टैक्ट में जाके एड्रेस देख लिया, इस तरह की चीजें उन्होंने देख ली होती हैं। ठीक है, वो लोग करते हैं कंपेयर, और फिर उसके बाद मसरूफ हो जाते हैं। कोई एक उनको ज्यादा समझ आ जाता है, उस पर टाइम गुजार रहे होते हैं, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, ब्रेक का टाइम आ गया, XYZ, उनको अपना लैपटॉप जो है या PC बंद करना पड़ता है। ठीक है। अब देखें, दो चीजें होती हैं, या तो आप, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, या तो आप जहां आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है वहां पहुंचते हो, या जहां आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है वहां आप डिमांड क्रिएट करते हो। ठीक है। अब या फिर आप जो है वो ब्रांड रिकॉल की तरफ जाते हो कि यार हो सकता है बंदा मसरूफ हो गया हो, मगर नॉट नेसेसरीली कि उसकी इंटेंशन कम हो गई हो खरीदने के लिए। उसके माइंड में जरूर है, उसको मसरूफियत की वजह से मौका नहीं मिल पा रहा है। हमारी ये बेसिकली सोच होती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम ऐड चलाते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग तो हम डाल लेते हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग हम लोगों ने डाली होती है वेबसाइट्स पे जो है, ठीक है, इन्होंने भी शायद डाली हो, हाँ तो ऐसी बात है, ऐड चला रहे हैं तो डाली तो होगी। ठीक है, हम कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है ना बेसिकली डालते हैं। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है आपका सिर्फ ये रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती कि आपकी कन्वर्जन आई या नहीं आई। कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है आपकी रीमार्केटिंग के लिए भी जो इस्तेमाल होती है। इसके दो रीजंस होते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग के। एक तो आपकी ट्रैकिंग करके बता दे वो कि भाई बंदा कितनी देर आपके लैंडिंग पेज पे रहा, बाउंस रेट कितना बना, कन्वर्जन उसने की नहीं की, कौन कौन से पेजेस पे गया, ये सारी चीज़ें तो पता ही चलते ही रहती हैं। उसके अलावा ये भी आपका हो जाता है कि जब वो बंदा आपके वेबसाइट पे आ गया, उसकी IP जो है वो कैच कर लेता है और वो बेसिकली ट्रैकिंग कोड एक्टिवेट कर देता है। जिसका मतलब ये होता है कि भाई अगर वो यूट्यूब पे जा रहा है, फेसबुक पे जा रहा है, किसी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जा रहा है वो, तो आपका ऐड जो है वो बार बार शो होता रहेगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि भाई अगर हमने पहले जो है स्ट्रैटेजी यूज की थी सर्च की, सर्च की हमने स्ट्रैटेजी यूज की टॉप ऑफ द फनल में, शुरुआत में, फॉर कोल्ड ऑडियंस, वो ऑडियंस जो हमारे प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में जानती नहीं थी। ठीक है। उसके लिए हमने सर्च की कैंपेन चलाई। सर्च की कैंपेन जैसे आप चला रहे होते हो, आप हमने पूरे कोर्स में यही डिस्कस किया कि आप सर्च की कैंपेन जो है वो चला किस तरह रहे होते हो, आप रीच आउट करते हो अलग अलग तरीकों से, लोगों की इंटेंट अलग अलग होती है सोचने की जो है। जरूरी नहीं है कि कोई बंदा जो है डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क ही सर्च करेगा। हो सकता है कि वो किड्स डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क सर्च करे, हो सकता है वो हाउ टू फाइंड अ क्योर फॉर माई टूथ एक सर्च करे, इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में जो है सर्च करे। तो अलग अलग तरीके हैं। इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग है तो आपके लिए आसानी भी हो जाती है कि जरूरी नहीं कि आप 50-100 कीवर्ड डालो, गिनती के 10-15 कीवर्ड जमा करो, वही जो है डाल लो। उसकी इंटेंट की बेसिस पे जो है आपके पास वैसे ही जो है वो सर्च टर्म्स जो है आपके पास आते रहेंगे। यू डोंट नीड टू ऐड ऑल दो सर्च टर्म्स, क्योंकि आपका काम पूरा हो रहा है, इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग चल रही है ना, तो आपके पास ऑडियंस तो आ रही है। ठीक है जी, हमने उसके थ्रू कस्टमर तो हम ले आए। ठीक है। अब अगर आपका बाउंस रेट जो है वो, बाउंस रेट ज्यादा आपका नहीं है, बाउंस रेट आप कहते हो कि 30-40% है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके आपके पेज पे लोग तो आ रहे हैं। बाउंस रेट आपका यहाँ आता है ना, बस इसमें नहीं आएगा बाउंस। पूरा इंटरफेस ही मैंने चेंज कर दिया। तो एट दिस मोमेंट है, मुझे नहीं मालूम है किस तरह होगा।
या तो इसके थ्रू या फिर आप एनालिटिक्स के थ्रू, दो तरीकों से पता कर सकते हो। इसमें अगर नहीं आ रहा तो एनालिटिक्स पे जो ट्रांसफर हो गया। हाँ। हाँ, इसके थ्रू या आप एनालिटिक्स के थ्रू, दोनों तरीकों से आप चेक कर सकते हो कि भाई जो आपका बाउंस रेट है, बाउंस रेट से मुराद ये है कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, अगर वो कुछ सेकंड आता है और चला जाता है, या 1 मिनट से भी कम में जो है वो आता है और चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपकी वेबसाइट में कोई मसला है, उसके इंटरफेस में कोई मसला है, उसके कंटेंट में कोई मसला है, या वो लोड देर में हो रही है। न्यूमरस रीजंस हो सकते हैं, ये आपको चेक करना पड़ता है जाके कि किस तरह हो रहा है। ठीक है। अब अगर तो आपका बाउंस रेट जो है वो कम है, 20-30% है, इसका मतलब एक चीज तो श्योर है कि आप जो एड चला रहे हो और उस एड पे जो लोग क्लिक करके लोग जा रहे हैं, वह आपका वेबसाइट तो पसंद कर रहे हैं। अगर वेबसाइट पे वो अच्छा खासा टाइम गुजार लेते हैं तो एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड तो थे, ये भी चीज जाहिर हो जाती है। तो हमारा मकसद ये होता है कि भाई अगर वो इंटरेस्टेड थे, तो ये हमारा काम है कि उनको याद दिलाना कि भाई आपने आप हमें जो है वो ढूंढने आए थे, आपने अपनी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं की, या इन्फॉर्मेशन आपको पूरी नहीं मिली, या न्यूमरस रीजन जो है, तो हम उनको बार बार ऐड दिखा रहे होते हैं, यूट्यूब पे, प्ले स्टोर पे, डिस्प्ले पे, इन तरीकों से जो है हम दिखा रहे होते हैं कि जी ये चीजें जो है अवेलेबिलिटी है। तो क्या होता है, अब तरीकेकार क्या होता है, सर्च के थ्रू वो आ गया, अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले और वीडियो एड्स के थ्रू जो है ना, हम मिडिल ऑफ द फनल की कैंपेन चलाते हैं, जो कि आपकी वार्म ऑडियंस है। इसको हम क्या करेंगे, वही चीज शो करेंगे वापस से, वही चीज जो उसने आके देखी है ना, हम अपना बेसिकली बैनर या कोई वो बना लेंगे, बैनर या कोई वीडियो बना लेंगे जो भी हमारी होगी अवेलेबल, या पहले से जो भी होगी हमारे अवेलेबल, और उन लोगों को टारगेट करेंगे जो हमारी वेबसाइट पे आए थे मगर परचेज करके नहीं गए, परचेज करके नहीं गए। ऐसे लोगों को जो है हम लोग टारगेट जो है वो करेंगे, परचेज करके नहीं गए इसलिए जो है हम लोग देख रहे हैं उनको। ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ आपकी ऑडियंस जो है वो हो 1000। ठीक है। जब आपने उन 1000 ऑडियंस को जो है रीच आउट किया, तो जो देखने वाली आवाम थी वो हो गई 650। ठीक है। 650 लोगों को जो है ना वो वाला आपका डिस्प्ले ऐड या वो जो भी कुछ जो है दिखाई दिया, लोगों ने मजीद और इंटरेस्ट शो किया, फिर वापस जो क्लिक किया। ठीक है। अच्छा, इन 650 में से जो है वो आपने आप कह लो कि भाई 15 लोगों ने जो है ना आपका परचेज की। ठीक है। और 650 में से जो बाकी लोग थे ना, उनमें से जो है आप कह लो कि 400 लोगों ने जो है ना वो इंटरेस्ट शो किया, मट बाय नहीं किया। ठीक है। 15 लोगों ने तो परचेज भी कर लिया, मगर 400 ऐसे लोग थे जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया मगर बाय फिर भी नहीं किया। अच्छा, ये ऐसे लोग हैं जो कि या तो कंपेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, या फॉर सम रीजन परचेज नहीं कर रहे। इंटरेस्ट उनको जरूर है, इंटरेस्ट नहीं होता तो वो वापस क्लिक नहीं करते उस पर। ठीक है। अब आपने बेसिकली क्या करना है, उनको कोई एक ऑफर प्रोवाइड करनी है आपको, कि जिससे वो कन्विंस हो जाए। जो उनका बैरियर है ना जिसकी वजह से वो नहीं खरीद रहे हैं, वो आपने बेसिकली जो है वो क्रिएट करनी है। तो हम क्या करते हैं जी कि हम वापस से डिस्प्ले और वीडियो कैंपेन चलाते हैं, बॉटम ऑफ द फनल की, हॉट ऑडियंस की। हॉट ऑडियंस, बॉटम ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल, ये स्ट्रैटेजीज है हमारी। हॉट ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस, ये हमारी ऑडियंस है। जिस तरह की ऑडियंस को, ये बेसिकली ऑडियंस को डिफाइन कर रहा है। ये हॉट ऑडियंस वो ऑडियंस होती है भाई जिसके पास, जिसने अब सिर्फ फैसला लेना है खरीदने का। ठीक है। वार्म ऑडियंस वो होती है जो अभी भी कंफ्यूज है कि यार मैं क्या करूं। कोल्ड ऑडियंस वो होती है जिसको आपके बारे में पता ही नहीं है। अलग अलग किस्म की ऑडियंस होती है। ठीक है। तो अब ये जो 400 लोग इंटरेस्टेड थे ना, इनको आप वापस टारगेट करोगे, और इनको जो है आप फिर ऑफर दे दोगे, भाई ऑफर दे दोगे कि आप आ जाओ और हमसे 10% ऑफ ले लो, या फ्री डिलीवरी। ठीक है। या फ्री कंसल्टेशन। ठीक है। आप क्या करते हो, कूपन कोड डाल देते हो, फला कूपन कोड इस्तेमाल करो हमारी वेबसाइट पे आके और डिस्काउंट पाओ। ठीक है। फूड पांडा वाले जो है वो दे देते हैं, आप फला कूपन कोड डालो और अपनी अगली डिलीवरी पे जो है वो 100 रुपये ऑफ होंगे,
इस तरह की चीजें जो आप उनको दे देते हो, तो इंसेंटिव बेसिकली आप देख रहे होते हो कि भाई क्योंकि अब उन्होंने डिसीजन लेना है तो आपने उनको इंसेंटिव दे दिया ताकि उनका डिसीजन जो लेना है वो आसान हो जाए बेसिकली। ठीक है, तो ये आप बेसिकली हमारा फनल चल रहा होता है जब हम रीमार्केटिंग का सोच रहे होते हैं। सर्च तो हमने डायरेक्ट बस कैंपेन चलानी, जो कि हमने पूरा एक कोर्स किया है। ठीक है जी। हम थोड़ा सा जो डिस्कस करेंगे ना वो इन दो चीजों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि हमने डिस्प्ले के थ्रू जो है वो मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, बेसिकली वो हम चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, इसके रिलेटेड नहीं है फिलहाल। तो अब हम जो है सर्च की कैंपेन हमने बना ली, रिज्यूमिंग के वी हैव मेड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऑडियंसेस जो है ना क्रिएट करोगे। दो तरीके कार हैं, या तो आप टूल्स पे जाओगे, मेजरमेंट पे आप जाओ, सॉरी मेजरमेंट पे आओ, शेयर्ड लाइब्रेरी, शेयर्ड लाइब्रेरी पे आप जाओगे। हो सकता है दूसरों को अलग अलग ड्रॉप डाउन विंडो उनकी अलग हो, बट शेयर्ड लाइब्रेरी में जाके ऑडियंस मैनेजर पे चले आना। वरना कुछ ना समझ आए तो आप यहाँ सर्च में जाके जो है वो ऑडियंस मैनेजर चूज कर लेना, ऑडियंस मैनेजर। ठीक है, जब आप ऑडियंस मैनेजर पे चले गए तो आपको कुछ इस किस्म की विंडो नजर आएगी। अच्छा बाय द वे, ये हमने तभी करना है जब आप कन्वर्जन एक्सेस जो है वो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जो आप डाल दो। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने जो है हमें ऑडियंस क्रिएट करनी है। हमें ऑडियंस क्या क्रिएट करनी है, हमें ऑडियंस इन 1,000 लोगों के लिए क्रिएट करनी है जो कि हमारा सर्च ऐड देख के हमारी वेबसाइट पे आए। ठीक है जी। अब हमने क्रिएट करना है कि जी ऑडियंस जो हमारी पिछले 20 दिन में जो आएगी। ठीक है, अब हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। आप प्लस पे जाओगे, वेबसाइट विजिटर्स पे आप जाओगे। ठीक है, आपने ऑडियंस अब क्रिएट करनी है मिडल ऑफ द फनल डेंटिस्ट कैंपेन रीमार्केटिंग की। ठीक है, डिस्प्ले नेटवर्क और वीडियो नेटवर्किंग। अभी ये बेसिकली दोनों के लिए आप कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, आपने क्या चूज करना है, आपके वेबसाइट विजिट के आपके पेजेस पे जो भी लोग आए हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि वेबसाइट पेज पे जो लोग पिछले पिछले 20 दिन में आए हैं उनको जो है हमें टारगेट करना है। ठीक है जी। अब 20 दिन में हमने कहा कि यार ये जो लोग जो सर्विसेज के सेक्शन में आए थे और डेंटल वर्क्स करवाना चाह रहे थे, हमें बेसिकली इन लोगों को टारगेट करना है कि भाई इनको जो है ना हम डेंटल वर्क्स का जो ऐड है वो बार बार शो करते रहें। ठीक है, तो हमने कहा कि 20 दिन में। ठीक है, अब हमने कहा रिफाइन एक्शन हम करेंगे। पेज यूआरएल कंटेन्स में जाएंगे और हम यहाँ यूआरएल में जो भी हमारा मेंशन होगा ना, अगर चीज को यूनिक ऑब्जेक्ट जो है उसमें, तो यूनिक एलिमेंट जो है हम चूज कर लेंगे। हमने कहा कि फैमिली डेंटिस्ट रिस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, ये हमने चूज कर लिया। ठीक है जी, और ये हमने लगा दिया यहाँ। ठीक है, तो हमने बेसिकली गूगल पे बताया कि भाई हमें ये ऑडियंस चाहिए मिडिल ऑफ द फनी की जो हमने बनाई है, कि जो इस पेज पे इस पर्टिकुलर पेज पे आए हैं पिछले 20 दिनों में, हमें उनको टारगेट करना है। ठीक है, इस पिछले पेज पे आए हैं हमें उनको टारगेट करना है। ठीक है, तो हमने जो इसकी ऑडियंस बना दी। अच्छा, एक चीज आपने जो कंसिडर करनी है, इसमें गूगल एड से ज्यादा आपका लॉजिक का जो है ताल्लुक है। ऑडियंस आपने बना ली, वो 1,000 लोग जो आपके पेज में आए हैं डेंटल वर्क्स कराने। ठीक है, हमने उनको टारगेट करना है, हमें उनको वापस जो है वो बेसिकली दिखाना है कि आप इस पे आए थे और आपने किया नहीं। अच्छा, इन 1,000 लोगों में से ऐसे भी तो लोग होंगे जो कि परचेज कर चुके होंगे, 10 20, 5 लोग होंगे चलो टारगेट कर चुके होंगे। ठीक है, अब आपका काम ऑप्टिमाइजेशन में ये भी होता है कि भाई आपने पैसा बचाना होता है। अब ऐसे लोग जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं उनको जब वो ऐड वापस दिखेगा तो उनको दिखने का फायदा नहीं होगा। वो ये चीज, पहली बात तो अनॉय हो जाएंगे, दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने क्लिक किया तो आपका पैसा जाया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं भाई। उनको फायदा नहीं है आपको वापस जो है ना कोई चीज दिखाने का या प्रमोट करने का, वो ऑडियंस पहले से ही जो है वो हो चुकी है। ठीक है, तो ऑलरेडी उनकी परचेज हो चुकी है तो आप उनको वापस दिखाना नहीं चाहोगे।
तो ये जो 1000 लोग हैं, इनमें से फिर आप अगला जो स्टेप करोगे, एक्सक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन। इसमें आप ऐड करोगे विजिट यूआरएल वही 20 दिन, और आप रिफाइन एक्शन में जाके पेज यूआरएल कंटेन्स में थैंक यू पेज डाल दो, या जो भी पेज जो आपका, जब आप कोई परचेज कर लेते हो ना, जब वो आता है, हम उसको अमूमन जो है थैंक यू पेज कहते हैं। हम अमूमन उसको थैंक यू पेज कहते हैं, क्योंकि जब आप कोई परचेज कंप्लीट कर लेते हो, साइन अप कंप्लीट कर लेते हो, अपॉइंटमेंट ले लेते हो, तो एंड में जाके आता है थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, या थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, या थैंक यू फॉर द अपॉइंटमेंट, वील कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। दैट इज द रीजन हम उसको थैंक यू पेज कहते हैं। वो पेज जब आप अपना सीटीए, कॉल टू एक्शन, कंप्लीट कर लेते हो, वो जो भी पेज आता है ना, आप बेसिकली वो चूज कर लोगे और ये यूआरएल पे डाल दोगे। ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपने गूगल को ये बता दिया कि भाई वो 1000 लोग जिन्होंने इस पेज पे आए थे, उनको टारगेट करो, सिवाय उनके जो परचेज ऑलरेडी कर चुके हैं। जो परचेज ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको नंबर्स में शायद अंदाजा नहीं हो कितने हो, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। ठीक है, आप इसमें बेसिकली गूगल को ये चीज बता रहे हो। ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन इसमें जो होता है जिसमें ध्यान में हमें रखना है, वो है प्री फिल्ड ऑप्शन। चूज बिटवीन प्री फिलिंग द सेगमेंट और स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी वन। इसमें ये चीजें होती हैं कि भाई देखो, दो सिनेरियो है। डे वन है, ठीक है, आपने जो है वो कैंपेन क्रिएट किया। ठीक है, कैंपेन क्रिएट आपने अभी नई नई की है, आपके पास पिछली कोई ऑडियंस है ही नहीं, मगर आपने रीमार्केटिंग जरूर करनी है। मगर अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो डाला हुआ है, 8 महीने, 6 8 महीने, 10 साल से जो भी आपने डाला हुआ है, तो आप इसमें जो है वो आपको ऑप्शन देता है कि भाई आप चाहो तो अगर आज से रीमार्केटिंग स्टार्ट करो ना, तो वो भी वो कर देगा। पिछला जो भी 20 दिन का रिकॉर्ड होगा उस पर्टिकुलर पेज पे, उसको वो ऑटोमेटिकली लेके उनको दिखा देगा। वरना आप ये बोलते हो कि स्टार्ट विद एन एंटी सेगमेंट, जिसमें जिसका मतलब ये होता है कि भाई आप इसमें आप चाहते हो कि अब से जो हमारा ऑडियंस क्रिएट हो रहा है ना, वो बेसिकली जो है ना इस ऐड को देखे। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आपकी मर्जी होती है, वट एवर यूर कंफर्टेबल विद। आप फिर कर देते हो क्रिएट सेगमेंट, और ये आपका सेगमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब होता क्या है, अब हम करेंगे कि जी हमें बनाना है वीडियो ऐड, जो कि हमें, सॉरी तो अभी क्या है, अब हम कैंपेन्स पे गए, न्यू कैंपेन पे गए, क्रिएट कस्टम पे गए। कभी कभार हो सकता है ये फौरन ना आए आपके पास, थोड़ा टाइम बाद आए जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, बट यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। ये वीडियो की कैंपेन है जो बेसिकली हम चला रहे हैं। ठीक है। अब इस पे अभी तो मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस तरह चलाना है। जब आप लोग सर्च अच्छी तरह समझ जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा वैसे भी। हम डेट इसको डिफाइन कर देते हैं। हमने सब कुछ जो है ये कर लिया, रिलेटेड वीडियोस वगैरह। अब ये जो ऑडियंस सेगमेंट है ना, आप इस पे आओगे, ब्राउज पे आप आओगे, और आपने चूज करना है हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। और आपने ये चूज कर लेनी कैंपेन जो ऑडियंस आपने क्रिएट की है। और जब आप ये वीडियो ऐड चलाओगे ना, तो उसमें पर्टिकुलरली वो लोग टारगेट होंगे जो आपका सर्च ऐड के थ्रू आए थे इस पेज पे, उन्होंने कोई परचेज नहीं की, उनको वापस दिखाई देता। ये बेसिकली वो रीमार्केटिंग का तरीकेकार है बेसिकली जो अप्लाई हो रहा होता है। ये वो रीमार्केटिंग का तरीकेकार है जिसके थ्रू आप सोच रहे होते हैं ना कि यार मैं दराज पे गया था, हेडफोन मैंने देखा था, खरीदा नहीं, मगर वो हर जगह मेरा पीछा कर रहा है। तो वो हर जगह जो पीछा कर रहा होता है ना, उसके पीछे ये कैंपेन होती है शाम। अब हाँ, एक चीज है कि ये लॉजिक आपको खुद बनानी पड़ेगी। ये लॉजिक्स होती है ना कि भाई फला ऑडियंस आई तो उसकी जो है मैंने कैंपेन, रीमार्केटिंग के लिए जो आपने जो ऑडियंस क्रिएट करनी होती है ना, वो आपने खुद क्रिएट करनी होती है। अच्छा भाई, इस पेज पे अगर कोई आया था 20 दिनों में, फला पेज पे, फला पेज पे, फला पेज पे, बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। एक और सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जैसे एक पेज है, ठीक है। अब इस पेज का मसला ये है कि शुरू में इनको कॉन्टैक्ट अस का तो नजर ही नहीं आ रहा है, ये नजर आ रहा है कॉल अस का। जरूरी नहीं कि वो अपना डेस्कटॉप से देख रहा हो मेरी तरह, हो सकता है बाद में जो है वो हो सकता है जी कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे गया हो। ठीक है। और कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे फिल करने के बाद जो है उसने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डाली, ये सब कुछ डाला वाला, ये वो फला कोई
ठीक है, सारी चीजें जो है कंप्लीट कर ली, ये कंप्लीट किया, बट सबमिट का फॉर्म नहीं दब रहा है, या फॉर सम रीजन उसने जो है कोशिश की सबमिट करने की, नेट का मसला हो गया, या यहाँ से वो चला गया, यहाँ तक आया वो और उसने बंद कर दिया। ठीक है, तो आप अब आप जो ऑडियंस क्रिएट करोगे वो आप ऑडियंस क्रिएट करोगे, अब जो आप ऑडियंस क्रिएट करोगे वो आप कॉन्टैक्ट अस के पेज, ये जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है ना, आप रिफाइन एक्शन में जाके कॉन्टैक्ट अस का पेज डालोगे, और फिर आप उनको रीमार्केट करोगे लीड फॉर्म या बुक एन अपॉइंटमेंट का, क्योंकि उन लोगों का जो इंटेंशन थी वो आपसे कांटेक्ट करने की थी, वो खुद से जो है वो कर नहीं सके फॉर एनी और रीजन जो है। बट यहाँ जो है आपका काम ये है कि भाई अगर वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, भूल गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए किसी वजह से, एनी और रीजन जो है कोई भी हो, आप उनको रीच आउट करो कि जी एड वगैरह लगा के कि इफ यू वांट टू कांटेक्ट अस, फिल आउट द डिटेल्स, और हम आपको जो है खुद कांटेक्ट कर लेंगे, हम वी आर गोइंग टू कॉल यू गाइस, या हम आपको ईमेल कर देंगे, कुछ जो भी कुछ होता है तरीके का, तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो सिनेरियोज बनाना जो है ना, अब ये आपका काम होगा कि आप किस तरह बना रहे होते, किस तरह रीच आउट कर रहे होते। इसमें ऑडियंस बनाने में कोई कॉस्ट नहीं लग रही होती है, ऑडियंस बनाने में कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आपकी, ये आपने यहाँ गए, आप जितनी चाहे ऑडियंस जो है बना लो शेड लाइब्रेरी में जाके ऑडियंस मैनेजर में, वो आपकी मर्जी के ऊपर होता है। सो डिस्प्ले में भी फिर यही चीज होगी। ठीक है, डिस्प्ले में भी जो है फिर यही चीज होगी आपकी, जिस तरह आप लोग ने जिसमें जैसे मैंने वीडियो में बताया। और जो हॉट ऑडियंस होगी उसमें भी फिर यही चीज होगी, उसमें भी फिर आप क्या करोगे। अच्छा, मैं एक सिचुएशन आपको और बता देता हूँ, एक सिचुएशन आपको और बताता हूँ, देखता हूँ। भाई एक सिचुएशन, ये तो प्रोडक्ट इतनी मुश्किल है। ठीक है जी, अब ये फॉर्मल शर्ट है, अब मैंने कहा कि कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मल शर्ट, ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मल शर्ट उठा ली, ऐड टू कार्ट पे मैं गया, और गूगल प्लस को खत्म होने कितना टाइम हो गया, उन्होंने अभी तक लोगो लगाया हुआ। खैर, आपने लॉगिन वगैरह किया, ठीक है। अब सीन ये होता है कि आपके पास तीन चार स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है आपके पास, ऐड टू कार्ट। फिर दूसरी स्टेज होती है आपके पास चेकआउट। फिर तीसरी स्टेज आपके पास होती है पेमेंट, जिसमें आपको पेमेंट करनी होती है एंड में। ठीक है, आप चाहें तो इसकी भी ऑडियंस, चाहे क्या लोग अमूमन इसकी ऑडियंस भी बनाते हैं, इट्स की ऑडियंस बनाते हैं ऐड टू कार्ट की। ऐड टू कार्ट की ऑडियंस में जो है वो बेसिकली लोग जो है, लोगों को जो है बता रहे होते हैं कि भाई अक्सर का आपको ईमेल्स भी आती हैं कि आपका जो ऑर्डर था वो ऐड टू कार्ट तक ही महदूद है। ठीक है, आप उसको आगे फर्दर बढ़ाओ। भाई उसको देखते हैं 2-3 दिन तक वो रिप्लाई करता है, नहीं किया, फिर 5-6 दिन बाद वापस रिमाइंड करा दिया, एक हफ्ते बाद उनको बोलते हैं कि भाई आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करो, हम जो आपसे 150 रुपये जो डिलीवरी की चार्ज ले रहे थे ना, वो हम आपसे नहीं ले रहे हैं, ऑर्डर कंप्लीट कर लो। अब जब आप किसी को वैसे फोर्स करते हो ना, तो बंदा बोलता है भाई नहीं यार छोड़, पैसे नहीं है, ये है वो है। मगर अगर आप कोई इसको इंसेंटिव, कोई डिस्काउंट, कोई फ्री ऑफर दे रहे होते हो ना, तो उसमें फिर भी बंदा जो है वो एंटाइस हो जाता है कि वो स्टेप अपना कंप्लीट जो है वो कर सके। सो दैट इज द रीजन कि आप ऑडियंस क्रिएट करना कौन से स्टेज पे क्रिएट करना है, ये गूगल एड्स से ज्यादा आपकी लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, कि आप क्या चूज करते हो। आप चेकआउट पे लोगों को जो है टारगेट करो कि भाई जिन्होंने चेकआउट तक पहुंचे मगर कंप्लीट नहीं किया अपने टास्क, आप उन लोगों की रीमार्केटिंग करना शुरू कर दो। फिर पेमेंट मेथड वाली चीज पे, भाई पेमेंट मेथड तक पहुंच गए मगर आगे जो है नहीं पहुंच रहे हैं लोग, आप वो जो है कंप्लीट करने की कोशिश कर लो। कभी कभी लोगों को रिमाइंड कराना पड़ता है चीजें जो होती है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि आप ये चीजें कंसिडर आपको, अच्छा ये बाय द वे, अगर आप ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग को जो है लेके चल रहे हो, कोई आपका पर्टिकुलर क्लाइंट है जो बोलता है मेरा पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आप मेरा करो हैंडल, और उसकी एडवर्टाइजिंग आप कर रहे होते हो या मार्केटिंग कर रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो, तो बॉटम ऑफ द फनल में जो है आपका अक्सर औकात जो है वो ईमेल मार्केटिंग भी शामिल होती है। ईमेल मार्केटिंग पे आपके पास अक्सर औकात ये आती है चीजें, आपने अपना कार्ड जो है वो कंप्लीट नहीं किया, चेकआउट प्रोसेस आपने कंप्लीट नहीं किया, आपने ऑर्डर जो है ये फिल आउट नहीं किया, इस तरह की चीजें आपके पास उमूमन आ रही होती है। रीजन बीइंग कि आपके पास बेसिकली जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आप साइन अप करते हो ना, साइन अप पे आपकी ईमेल की डिटेल्स जो है आ जाती हैं, या व्हाट्सएप की डिटेल्स आपके पास जो है वो आ जाती हैं लोगों के पास। तो उनके पास सीआरएम के थ्रू आपकी डिटेल्स तो पहले से ही मौजूद होती हैं, वो बेसिकली टारगेट कर लेते हैं भाई उन लोगों को जो इस हद तक जो है पहुंचे हैं।
तो इसके थ्रू जो है ना आप बेसिकली इस तरीके के थ्रू जो है वो रीमार्केटिंग आपकी जो है ना वो प्लान आउट हो रही होती है। रीमार्केटिंग में एक चीज है कि ऑब्वियसली जो आपका फनल होता है, इफ यू लुक एट द फनल, हम जरा उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये फनल है आप, ये जो मैं फनल बता रहा हूँ इस चीज को भी छोड़ो। आप अगर यूजुअली देखो तो फनल जो है ना आपका कैसा होता है, ऊपर से जो है चौड़ा होता है, नीचे से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाता है। द रीजन कि हम इसको फनल कहते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल और या एंड की जो है लॉयल्टी स्टेज होती है, टॉप ऑफ द फनल में आपका सबसे ज्यादा कचरा होता है, क्योंकि सर्च की कैंपेन होती है, लोग आपको ढूंढ रहे होते हैं, लोग आपकी प्रोडक्ट से अवेयर नहीं हो रहे होते। आपकी प्रोडक्ट से अवेयर नहीं हो रहे तो उसका मतलब ये भी है कि भाई हो सकता है आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी ना हो, ये भी मुमकिन है। ठीक है, तो जो टॉप ऑफ द फनल होती है ना उसमें सबसे ज्यादा कचरा होता है आपका, सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी उसी में आता है, और सबसे ज्यादा बजट भी उसी में खर्च होता है आपका। मगर आपको सबसे सस्ती क्लिक भी जो है टॉप ऑफ द फनल में पड़ती है। ठीक है, फनल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, सर्च कैंपेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हमेशा टॉप द फनल के लिए जो है ना आपको बजट जो है वो सोच समझ के रखना पड़ेगा। ये चीज सोच समझ के रखनी पड़ेगी कि एक तो आपके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा, कचरा बहुत ज्यादा आएगा, बजट आपका बहुत ज्यादा बहेगा, और आपको नेगेटिव कीवर्ड मार्किंग इसमें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आपको अपना बजट बढ़ाना है, पैसा बचाना है। ठीक है जी। सेकंड आपका आ गया मिडिल ऑफ द फनल। मिडिल ऑफ द फनल में आपको जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने टॉप ऑफ द फनल में आपका ऑब्जेक्टिव क्लिक्स होगा, मिडिल ऑफ द फनल में आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्जन या लीड्स आना जो है ना, लीड्स आपका जो है वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि यार मेरे पास एटलीस्ट लोग आए, कोई पूछगछ तो करें, पूछें तो सही भाई कि क्या है क्या नहीं है, आपकी प्रोडक्ट किस तरह, इस तरह की चीजें होंगी। तो मिडिल ऑफ द फनल में आपका बजट थोड़ा सा जो है ना आपका रहता उतना ही है मगर एक्सपेंसिव होता है। अगर पहले वाले में आपको 1000 क्लिक आ रही थी, मिडिल ऑफ द फनल में जो है आपको हो सकता है 600 क्लिक आ रही हो, क्योंकि ये बेसिकली फनल नैरो डाउन होता जा रहा है, आपकी ऑडियंस जो है वो फिल्टर आउट होते जा रही है। यहाँ के पास कचरा थी, यहाँ के पास थोड़ा बेहतर है, उनको आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता है। अब इधर जो है वो लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, दूसरे कंपेटिटर के साथ जो है आपको दिखा रहे होते हैं कि जी अच्छा फैजान जो है वो इस तरह का प्रोडक्ट जो है दे रहे हैं, शिराज जो है वो इस तरह का प्रोडक्ट है उनके पास, ईशान के पास ये वाला प्रोडक्ट है, तो किसका जो है प्रोडक्ट बेहतर है, किसकी प्राइस बेहतर है, कौन फ्री डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है, कौन अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लोग कंपेयर कर रहे होते हैं मिडल ऑफ द फनल में। ठीक है, तो ये इससे कदरे बेहतर होता है ऑडियंस के हिसाब से, कचरा कम होता है, मगर एक्सपेंस के लिहाज से इसकी क्लिक जो होती है इससे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो इसमें बजट जो है आपको उसी हिसाब से इसको देना होता है। आप अगर सेम बजट रख रहे हो तो एक्सपेक्टेशन अपनी कम रखो, अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हो तो फिर बजट इसमें ज्यादा दो। ठीक है, अच्छा फनल के हम और मजीद नीचे चले जाते हैं। ठीक है, रीमार्केटिंग जब हम कर रहे होते हैं, मुझे एक सेकंड दिएगा ये। जी सॉरी फॉर द डिले। अच्छा, थर्ड आपका आ जाता है बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है, अब बॉटम ऑफ द फनल में हमारा और नैरो डाउन हो गया, फनल और पतला हो गया, इसमें आपकी और मजीद फिल्टर्ड आउट ऑडियंस होती है, इसमें आपकी क्रीम ऑडियंस होती है, इसमें वो ऑडियंस होती है जो कि लाजमी जिसने कन्वर्ट आपके पास 100% चांस है उसको कन्वर्ट करने का, आपको सिर्फ उसको ऑफर एक प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। जाहिर सी बात है ये ऑडियंस कम होती है तादाद में, ये ऑडियंस मिडिल ऑफ द फनल से ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि अब इसको सिर्फ डिसीजन लेना है, गूगल एड्स आपको उसी हिसाब से चार्ज करेगा ये चीजें जो है। ठीक है, तो आपको बजट भी उस हिसाब से ही रखना पड़ेगा अगर आप फनल पे जो है चल रहे हैं। कचरा इसमें सबसे कम होगा। अगर शुरू में आपको सीपीसी की कॉस्ट जो है अगर यहाँ जो है आपको 5 रुपये पड़ रही थी, तो मिडिल ऑफ द फनल में आपको 10 रुपये पड़ेगी, और बॉटम ऑफ द फनल में आपको हो सकता है 25 रुपये पड़े कॉस्ट,
क्योंकि गूगल को अंदाजा है कि आपका ये ऑडियंस जो है वो कन्वर्टेबल है। अब इसको सिर्फ एक ऑफर आपने देनी है और ये कन्वर्ट होने के लिए राजी है। सो हर स्टेज पे जो है वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मैंने बजट, कीवर्ड्स, उन चीज़ों की बात कर ली। अब हम रीमार्केटिंग की बात कर लेते हैं। इसी फनल को लेके चलते हैं रीमार्केटिंग में। गूगल एड्स आप चला रहे हैं क्लाइंट के लिए, और आप गूगल एड्स के सारे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वीडियो, डिस्प्ले, सर्च, ठीक है। बजट आपके पास अच्छा खासा है, तो आपने क्या करना है, टॉप ऑफ द फनल में सर्च की कैंपेन चलानी है। उसमें बजट जो उसका अच्छा खासा देना है, तैयार रहना है कि कचरा आएगा। नेगेटिव कीवर्ड मार्किंग जो है वो करके रखनी है, ठीक है। कीवर्ड जो है वो ब्रॉड इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट या फ्रेज चलो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एग्जैक्ट इस्तेमाल करते हो तो उसका मकसद खत्म हो जाता है बेसिकली, ठीक है। आपका मकसद अभी ट्रैफिक लाना है, आपका मकसद अभी ट्रैफिक को समझना है, ठीक है। उसको फिर आप वो करोगे, फिल्टर आउट करोगे। अगर आपने सर्च की कैंपेन ही चलानी है तो, और एग्जैक्ट अगर कीवर्ड चूज करना है, तो आपकी कैंपेन जो है वो बॉटम ऑफ द फनल की कैंपेन कहलाएगी। एग्जैक्ट के कीवर्ड एक्सपेंसिव होते हैं, एग्जैक्ट के कीवर्ड में आपको डेटा कम मिलता है, एग्जैक्ट के कीवर्ड में आपको डेटा बिल्कुल फिल्टर आउट होकर मिलता है, तो बॉटम ऑफ द फनल कहलाता है। बहरहाल, आपने सर्च की कैंपेन चला ली, शुरू में आपके पास डेटा आ गया। अब डेटा आपके पास क्या जो आपके पास आया है, अब आपने जाहिर सी बात है, अगर आपका 1,000 बंदा आया तो 1,000 का 1,000 तो कन्वर्ट हुआ नहीं होगा। उसमें से मैं कहता हूँ मरे से मरा अगर आपका 100 भी हो गया, चलो बिलफर्ज है, आपके पास फिर भी 1,000 ऐसे वो 900 ऐसे लोग हैं जिनको आपको टारगेट करना है, जिनको आपको रीच करना है। देखो, बना बनाया जो ग्राहक होता है ना, उसको कन्वर्ट करना जरा ज्यादा आसान होता है बजाय इसके कि नए नए ग्राहक को। ये तो आपको जनरल एक बिजनेस की टर्म में भी जो स्ट्रैटेजी में बताऊं ना, तो वो भी यही होती है कि भाई लॉयल कस्टमर, जो पुराने कस्टमर होते हैं ना, उनको लोग इसे लगता है कि यार ये बार बार हमारे पास आएंगे अगर हम उसको अच्छी क्वालिटी देंगे। तो यहाँ भी सेम सीन है कि भाई अगर किसी ने आपका ऐड देखा हुआ है और उसमें इंटरेस्ट शो किया है ना, उसको कन्वर्ट करना जो है वो जरा ज्यादा आसान काम है, बजाय इसके कि हम जो है वो नए ऑडियंस को लें। तो जो बजट की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है उसमें ये चीज शामिल होती है कि भाई लोग क्या करते हैं, जो मैंने कहा था ना, कि अगर आपके पास कैंपेन आपकी चल रही है और आपके पास कचरा आ रहा है, तो जो आप बजट बढ़ाते हो उसके पास आपके पास मजीद कचरा ही आएगा, जो मैंने पहले बताया था। तो आप इस तरीके से फिल्टर आउट करते हो भाई कि आपके पास जो भी ऑडियंस आई है, अब जो वो ऑडियंस आ गई है, जो काम की ऑडियंस है, जितने जिसने आपके वेबसाइट पे जो है कुछ टाइम अच्छा खासा गुजारा है, आप उनको टारगेट करो, बजाय इसके कि नए लोगों को टारगेट कर रहे हो। बहरहाल, हम जो है वो इसके बाद आपके पास आ गए हम मिडल ऑफ द फनल में। हमने वो ऑडियंस को जो है, अब देखो हम पैसा अच्छा खासा खर्च कर चुके हैं। अपना पहला वाला जो ऑडियंस थी टॉप ऑफ द फनल में, सर्च के एड्स के थ्रू। सर्च एड्स महंगे पड़ते हैं डिस्प्ले और वीडियो से, ठीक है। अब सेकंड वाले में जो है हमें थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है बजट पे जो है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि बजट बहुत ज्यादा खर्च ना हो, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो जो ऑडियंस आई है वो अब बॉटम ऑफ द फनल या हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, मिडल ऑफ द फनल में हम फिर चूज करते हैं आपका वीडियो और डिस्प्ले एड्स। बनिस्बत सर्च के वीडियो और डिस्प्ले एड्स सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। आप अपना ज्यादातर पैसा जो है यहाँ खर्च ऑलरेडी कर चुके हो, तो बजट का तो आपने वैसे भी ध्यान रखना है। मिडिल ऑफ द फनल में आपने वीडियो और डिस्प्ले जो है वो चूज करना है। वीडियो डिस्प्ले आप, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑडियंस के लिहाज से आपने चूज करना है। मगर अक्सर का लोग सिर्फ क्या करते हैं कि भाई वो ऑडियंस लोग चूज कर लेंगे जो कि सारी ऑडियंस जो आपके पेज पे आई है। भाई उस ऑडियंस को जो है मत भूलना जो वो परचेज कर चुकी है। जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं ना, उनको जो है वो ये चीज दिखाने का फायदा नहीं है, उनको आप एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है जी। उसको एक्सक्लूड करने के बाद फिर भी आपके पास जाहिर सी बात है, आपके पास जो 600 लोग बचे हैं, उन 600 लोगों में आपने कहा चलो कदरे बेहतर जो है आपके पास रिजल्ट आया। आप कह दो कि 250 लोगों ने जो है ना आपका प्रोडक्ट खरीदा, 40% के करीब जो है, आप कह लो कि भाई आपके फिर भी प्रोडक्ट आपकी बिक गई, ठीक है। मगर अभी भी जो है आपके ऑडियंस में जो लोग थे, 600 जिनों को टारगेट किया था, उनमें से आप कह लो कि 300 लोगों ने अभी भी इंटरेस्ट शो किया है, मगर कंफ्यूज हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी टाइम गुजार रहे हैं, क्लिक करा है आपके ऐड में, बट अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप वापस जो है, दो चीजें दो चीजें मुमकिन होती हैं। दो चीजें मुमकिन है कि आप वापस से डिस्प्ले और वीडियो की कैंपेन चलाओगे, या फिर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो है ना सहारा लोगे अब उनको पर्सनलाइज फॉर्म में जो है रीच करने के। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि, कुछ लोग बेसिकली इस तरह के होते हैं कि वो जब तक पर्सनलाइजेशन जो है नहीं एक्सपीरियंस करे ना, वो डिसीजन नहीं ले पाते। पर्सनलाइजेशन से मुराद ये कि ईमेल उसको बाकायदा कोई बंदा करे, जिसमें उनका नाम मेंशन करे, उनसे कोई डेट प्रोवाइड करे कि जी फैजान साहब मैं जो हूँ, आपने मुझे आपकी आपने हमारी वेबसाइट पर आके इंटरेस्ट जो है वो शो किया,
नाउ वी वांट यू टू हैव अ पर्सनल कंसल्टेशन। आप हमारे क्लिनिक पे जो है वो आ जाएं, फला दिन पे फला टाइम पे, एंड वील डू फ्री कंसल्टेशन फॉर यू। तो उनको बेसिकली वो वाली चीज़, फिर आप बुक एंड अपॉइंटमेंट का फॉर्म दे दोगे आप उनको, या लीड फॉर्म के लिंक प्रोवाइड कर दोगे, वो लीड फॉर्म फिल करेंगे और बॉटम ऑफ द फनल की कंप्लीशन हो जाएगी बेसिकली। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा सर, है? सर ये डेटा हमारे पास कहाँ पर शो होगा सर, कि कौन सा कोई डेटा? कि कोई यूजर हमारे पेज पर आया है ना? वो तो डेटा आपके पास सेव होता रहेगा ना, जो आपने ऑडियंस बनाई है। ये ऑडियंस मैनेजर पे आप जाओगे, उसमें ये उसका ऑडियंस, ये सेव होता जाएगा आपके पास, ये देखो उसका ना। उसका ईमेल और फोन नंबर वगैरह, या ईमेल और फोन नंबर वगैरह आप हबस्पॉट के थ्रू या जो भी आपका सीआरएम का टूल होगा ना, उसके थ्रू आप करोगे। और वेबसाइट का लिंक भी इधर शो होगा? वेबसाइट का लिंक तो आप ऑलरेडी ऑडियंस क्रिएट करते हुए डाल चुके हो ना। मैं देखो, जो वेबसाइट का लिंक पूरा का अगर चाहो तो लिंक डाल दो, देखो दो तरीके कार है, दो सर अगर तरीके कार। इसी वेबसाइट पर मैं आ गया ना, तो हाँ इधर हमारे पास मेरे यूजर का क्या शो होगा, ताकि उसको मैं ईमेल करूँ या कोई कांटेक्ट करूँ? देखो, दो सूरतें हैं कि जो तुम्हारी वेबसाइट है ना, उसमें लॉगिन का ऑप्शन हो। लोग होते हैं ना, साइन अप करते हैं, ठीक है। अक्सर जी का आप सर। सोचते होगे कि यार मैं दराज का भी पेज खोलता हूँ, तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि पूरी डिटेल मांगती हैं आपकी, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपके लिए आसानी क्रिएट कर लेती हैं, बोलती हैं भाई फेसबुक या गूगल के थ्रू जो है ना साइन अप कर लो, ठीक है। अब इन दोनों से होता क्या है कि आपका जो सीआरएम सिस्टम है ना, उसमें जो है ईमेल की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। अब मैं अगर फेसबुक से भी साइन इन कर रहा हूँ या गूगल से ही साइन इन कर रहा हूँ, भाई फेसबुक भी आपने साइन इन अपनी ईमेल आईडी से किया होगा ना कभी। फेसबुक जो आप साइन इन करते हो अपनी ईमेल आईडी के थ्रू करते हो ना आप, ठीक है। तो वही ईमेल आईडी जो है आपके सीआरएम में भी सेव हो जाता है। वो सीआरएम के थ्रू जो आप ईमेल कर सकते हो, अगर आप ईमेल की बात कर रहे हो। आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे बताओ, मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, सर मैं इसको समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। देखो, तुमने ऑडियंस बना ली, सही है। अब ये मैंने ऑडियंस बनाई थी, ये वाली बनाई थी तुम लोगों के सामने, ठीक है भाई। अब ये ऑडियंस पॉपुलेट हो रही है, ऑब्वियसली पॉपुलेट कैसे होगी, मैंने तो कन्वर्जन पिक्सल ही नहीं डाला है इसकी, इनकी वेबसाइट पे। इनका तो अपना डाला हुआ है, ठीक है। अब इनकी जो आपकी जो ये ऑडियंस आपने क्रिएट की है ना, ये आहिस्ता 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 करके पॉपुलेट होते रहेगी, ठीक है। इसमें तुम्हें अंदाजा होगा भाई कितने ऑडियंस अभी है। अभी इसमें 1000 से भी कम लोग हैं जो मैंने ये ऑडियंस बनाई थी, या कोई भी ऑडियंस मैंने बनाया हो वेबसाइट से जो है। अब आपने कहा कि यार इसकी ऑडियंस जो है ना वो 10,000, 15, 20,000, 40,000 की ऑडियंस जो है ना बन चुकी, वो आपको साइज यहाँ पता चल जाएगा। यूट्यूब का, डिस्प्ले का, हर चीज का ऑडियंस का आपको साइज यहाँ पता चल जाएगा। सर मैंने ऑडियंस ऑडियंस वो कल बनाई थी, वो पॉपुलेट हो रही है वो उसका। हाँ, वो तो थोड़ा टाइम लेती है कभी कभार टाइम लेती है, बस यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है ना, पिक्सल जो है वो हरा हो या नीला हो, लाल ना हो, बस ये मेक श्योर कर लेना। एक्सटेंशन डाला हुआ है। शिराज बात कर रहे हैं शायद। यस सर, वो तो आपने देखा था, वो तो उस पर अच्छा अच्छा था अच्छा, सही है सही है। पहले। बस ठीक है ठीक है। बस तो ये आपकी ऑडियंस जो पॉपुलेट होते रहेगी, ये ऑडियंस आपने सेम जो है चूज कर लेनी है उसके प्रमोशन के पर्पज के लिए, जो भी आपके है। ठीक है, तो ये बेसिकली रीमार्केटिंग का जो है वो अंदाज होता है। अब जहां तक आपका ताल्लुक है, हम लोग जो बोल रहे होते हैं कि अलग अलग तरीकों से जो है टारगेट करें, तो आप या तो वेबसाइट विजिटर के थ्रू कर सकते हो, अगर आपकी ऐप है तो ऐप के यूजर्स के थ्रू कर लो, यूट्यूब के यूजर्स हैं। कस्टमर लिस्ट का मतलब ये है कि भाई आपने लिस्ट जमा की हुई है अपने सीआरएम के थ्रू, जो आप आपका कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट टूल जो भी आपका होता है ना, उसके थ्रू अगर आपने कॉम्बिनेशन की हुई है, आपने उनका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर टारगेट किया हुआ है, तो वो उसके थ्रू भी जो है आप उसको टारगेट जो है वो कर सकते हो। उसका तरीकेकार जो अलग होगा ऑब्वियसली, अपलोड ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड मेलिंग एड्रेस। तो उन लोगों को भी जो है वो इस तरीके से भी जो है कभी कभार टारगेट कर लेता है। इसका मुझे, मैंने कभी ट्राई इसको नहीं किया ईमेल मार्केटिंग में। ये ज्यादातर ईमेल मार्केटिंग के बंदे जो है वो कर रहे होते हैं इसको टारगेट। हम लोग यूजुअली री मार्केटिंग में वीडियो या डिस्प्ले यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है? क्योंकि अभी तो यही है थोड़ी सी एडवांस चीजें जो हमने, ये बाय द वे फेसबुक में भी हर चीज में यही हो रहा होता है, फेसबुक की एडवर्टाइजिंग में भी यही चल रहा होता है। सर वो
वो भी बता दे, वो जगह के जहाँ पर हम अब और पेमेंट ऐड करेंगे फिर उसको। अच्छा, आप टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाओगे, बिलिंग पे जाओगे और सेटिंग्स पे जाओगे। ठीक है। ठीक है, फिर आप जाओगे पेमेंट मेथड पे। पेमेंट मेथड पे आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप बैकअप पेमेंट मेथड भी डाल सकते हो, पेमेंट मेथड नए सिरे से भी डाल सकते हो, और जो है उसको हटा भी सकते हो। ये एरिया होगा। वरना कुछ नहीं तो यहाँ जाके टाइप कर देना पेमेंट। सर वो जगह यही आ रही है, मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इस कार्ड पर क्लिक करूँ तो उसमें एडिशन कर सकता हूँ। हाँ हाँ, इस पे आप कर दो एडिशन, यहाँ जो है जाके आप कार्ड की डिटेल्स डाल दो। तो ओके सर। ठीक है ना। ठीक है, रीमार्केटिंग आपके सारे प्लेटफॉर्म से अप्लाई हो रही होती है। रीमार्केट ही जो है वो सबसे, जो आप कह लो कि पावरफुल टूल होता है पीपीसी जब आप कर रहे होते हो, तो वही आपको थोड़ा मुख्तलिफ बनाता है बाकी से जो है। तो अपने आप को सर्च की हद तक महदूद ना रखना भाई। थोड़ा आगे भी जो है उसमें कोशिश करना है कि आप बढ़ो। रीमार्केटिंग वगैरह जो है वो ट्राई करके देखना आप, चीज़ें चीज़ें जो है तो फेसबुक की सर भी। एक जी कीवर्ड आया था कि जब वो मैंने देखा ना, तो वो जी कोई जी और वेबसाइट थी। जी जी ठीक है। तो जी जी। फिर मैंने उसको उस पर Ex- क्लिक कर दिया ऊपर। वो नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा था, उस पर क्लिक कर दिया और उस लिस्ट का नाम दे दिया उसमें, उसको हाँ, इसमें ऐड कर दिया। इसी तरह होता है ना सर? इसी तरह होता है, हाँ इसी तरह होता है। नहीं जो होता है, आपने ब्रॉड पे किया ना उसको, एग्जैक्ट पे तो नहीं किया। जी सर, ब्रॉड है, पहले तो ब्रॉड है, आपने हाँ कहा था हाँ, कि। ब्रॉड कर देना, क्योंकि वो गूगल बाय डिफॉल्ट जो है एग्जैक्ट पे करता है, चालाकी कर रहा होता है वहाँ गूगल जो है। एग्जैक्ट पे इसलिए रखता है ताकि फिर बाद में कोई और तरीके से आना हो तो तब आ जाए, मगर इस तरीके से ना आए सिर्फ। तो वो आप थोड़ी सी गूगल की चालाकियों को भी समझना, तो वो हो जाएगा प्रॉब्लम रिजॉल्व। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है कोई, एनीथिंग सर वीडियो। और ये है कि आपके एडवांस कोर्स में क्या है सर, उसकी उसकी फी क्या है सर, वो तो जरा बता दें। यार एडवांस कोर्स का तो कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ होता है सब में यही शामिल है। मैं वही, मुझसे दो तीन लोगों ने कांटेक्ट भी किया था, जो कुछ है वो सब। बस सिर्फ फर्क ये है कि भाई जो दूसरी चीजें होती है ना, जो मैं बाकी एकेडमीज वगैरह में करवा रहा होता हूँ, वो इंडिविजुअल बेसिस पे, प्रोजेक्ट बेस पे करवा रहा होता हूँ। वरना जो सीखने वाली चीजें है, नोमान भाई ने जो करवाया है, इसमें सारी वही चीजें हैं जो कि आप ग्रुप में बैठ के किसी ट्रेनिंग सेशन में कर रहे होगे। मैं ओमनी में, डिजिटल माइंड्स में, एक्सपोर में, इन जगहों पे पढ़ा रहा होता हूँ। इन्हीं चीज के सेम सिमिलर चीज की अकेडमी जो है 30,000 रुपये ले रही होती है। एग्जैक्टली यही जो आपको स्लाइडें वाइडें जो सब बताई हैं, हाँ वही स्लाइड। बिल्कुल सर, आपने बहुत चीज़ें इन डेप्थ बताई सर, ये मैंने पहली बार तमाम चीज़ें, मतलब मुझे हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो मैं यही चीज कह रहा हूँ कि ये सारी वही चीजें शामिल हैं। एक तो मेरा पेज लोड नहीं हो रहा है। सारी वो चीजें शामिल हैं जो कि हमने उसमें कवर की हैं। ये जो स्लाइड है ना, आपकी कह लो, ये तो सोशल मीडिया की है। ये जो है, ये एग्जैक्टली वही स्लाइडें हैं जो कि मैं एकेडमीज में कहीं और जो है वो पढ़ा रहा था। आप लोगों को भी उसी अंदाज से जो है वो सारा कुछ जो है करवाया है। बस इसमें सिर्फ फर्क ये कि मेरी इंट्रोडक्शन वगैरह टाइप की चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। बाकी ये सारा एल्गोरिदम कैसे चल रहा होता है, माइक्रो मूवमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, नेगेटिव कीवर्ड मार्केटिंग, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ शामिल है। अब अक्सर का तो होता है कि लोग स्लाइड, अब मैं आपको स्लाइड इवन ये प्रोवाइड भी कर दूं, तब भी आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी जब तक मैंने लेक्चर बताया ना हो। तो आपको डायरेक्ट लेक्चर के थ्रू भी जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर, अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जी। गूगल मीट पर कोई 4-5 मिनट पर दे दे, ताकि वो हम वो ऐड देख सके, वो कैंपेन। गूगल किस पे, लीड पे? गूगल मीट पर सर, वो गूगल मीट के गूगल लिंक पर मीट पे, दे दे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही है, ठीक है, आप मुझे बता दिएगा। मैं देखें, सच्ची बात है कि मैं जैसे अब मतलब बिफोर 2022 के दिसंबर और जनवरी 2023 तक जो है मैं तो जॉब कर रहा था, बट अब जो है आजकल ये होता है कि ट्रेनिंग ही करवा रहा होता हूँ मैं। तो उसमें अक्सर औक़ात मसरूफियत मेरी ऐसी होती है कि मैं माजर के साथ कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता रिप्लाई करने का। मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट भी जो है वो कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न, तो उसके लिए माजरत, बट हाँ आप मुझे कर दिएगा, मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगा जो चीज़ आप कह रहे हो। ठीक है जी। अच्छा सर थैंक यू फॉर योर टाइम एंड नहीं नहीं, कोई इंफॉर्मेशन। कुछ जजाकल्ला भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी अच्छा, आप लोगों में से फेसबुक कौन कौन कर रहा होता है, कोई बता सकता है? सर
वो एड्स एड्स तो रन नहीं किए, मगर वो भी मैं सर उनको भी स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वरना आप लोगों में से कोई अगर फेसबुक कर रहा होता ना उसकी भी रीमार्केटिंग का उनको बताया था, सिंस आई हैड टाइम, बट खैर कोई मसला नहीं है। अभी जो है वो आप लोग जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी, आखिरी क्लास, उसमें मैं मोस्टली ये बताने की कोशिश करूंगा कि फ्रीलांसिंग में जो है वो क्लाइंट को मतलब आपने किस तरह हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं। सेकेंडली कि अगर कोई लोग जॉब के लिए करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू में उससे क्या क्या पूछा जाएगा, आप क्या क्या बता सकते हो, वो चीज़ें मेरा जो है ना फ्राइडे की जो मेरी लास्ट क्लास होगी मैं उसमें जो है बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी का कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कोई जनरल जो इससे रिलेटेड है, मतलब जनरल कोई क्वेश्चन हो, जैसे आपका शिराज का, आपका तो इंडिविजुअल है ना, अगर कोई जनरल क्वेश्चन रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप ग्रुप में मेंशन कर दो, मैं इसको जो है रिप्लाई करने की जो है कोशिश कर लूंगा, और अगले लेक्चर, अगले जो जो मेरी क्लास में है उसके रिकॉर्डेड चीज़ें जो है उसको एक्सप्लेन करने की जो है कोशिश कर लूंगा। सर जो तमाम क्लासेस हुए हैं उसके जो नोट्स है वो तो मैंने शेयर किए ना, वो तो इन इन, जी 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 जी। जी जी इन जी, डिटेल है। मैंने देखे आपके जो है वो, आपका जज़ाकल्लाह भाई, आपको अपना चीज़ों आपने डिटेल में जो है की, बाकियों की जो है मदद करने की कोशिश की, अल्लाह ताला आपकी भी जो है वो आसानी करे आगे जो है, और इसमें इजाफा करे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो लेट्स फिनिश द क्लास फिर अभी, फिर इंशाल्लाह जुम्मे वाली क्लास में जो है वो हम चीज़ें जो है देख लेते हैं। ठीक है, मैं फिर ये रिकॉर्डिंग एंड कर दूँ। सारी रिकॉर्डिंग आपके पास, मेरे पास लास्ट टाइम कुछ और आई थी, कोई मैनेजमेंट से कोई है? तो मेरे पास यहाँ आ रही है, मेरे पास पहले रिकॉर्डिंग का साइन नहीं आ रहा था, मैं इसलिए पूछा था, अब आ रहा है मेरे पास।